देखो, सबको लगता है एमईसीटी बहुत टफ है, बहुत तगड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज आपके साथ वो प्लान शेयर करूंगा जो मैं बडिंग मरीनर्स एकेडमी में एक्चुअली मैं फॉलो करवाता हूँ बच्चों से, एंड उनके तगड़े रिजल्ट आते हैं। ये लाइव मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। 100 से ज़्यादा बच्चे 1000 से नीचे रैंक ला चुके हैं इस प्लान को फॉलो करके। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं। 5 महीने का प्रॉपर प्लान है, 5 मंथ रोड मैप। ठीक है, दिसंबर में अपने को क्या क्या कंप्लीट करना है वो लिखता चला जाता हूँ, आप भी अपने साथ साथ लिखते रहिए। सबसे पहली चीज़ बता दूँ, IMUCT की रैंक इज़ नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच यू स्टडी, इट इज़ बेस्ड ऑन कि आप रिवीजन कितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा एम यही रहेगा कि हम 3 से 4 बार इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करें, एंड लास्ट में मैराथन जब होगा बडिंग मरीनर्स का, तब तक फुल्ली रेडी हो जाए। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट जो हाई स्कोर करते हैं ना, वो लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड जो PYQs होते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो PYQs को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछोगे PYQs मिलेंगे कैसे? देखो, बडिंग मरीनर्स के बच्चों को PYQs मिले हुए हैं। हमने एक RTI भी फाइल किया था, आपकी स्क्रीन के सामने उसका स्क्रीनशॉट भी है। इसमें हमने बहुत अच्छे से गाइड किया था सबको, एंड हमने ये सारे के 3 साल के पेपर 2023, 24, 25 तीनों ऐप पे भी अपलोड कर दिया हमारी, जो बडिंग मरीनर्स के सारे बच्चे देख सकते हो। ठीक है, तो दिसंबर में अपन काम करेंगे अपने फंडामेंटल्स पे, फिजिक्स पे भी काम करेंगे, मैथ पे काम करेंगे, अपन केमिस्ट्री पे काम नहीं करेंगे, अपन इंग्लिश पे काम करेंगे, प्लस अपन मैरीटाइम जीके पे काम करेंगे। ठीक है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एंड मैरीटाइम जीके। गोल अपना सिंपल है, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं दिसंबर में अपन उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ फिजिक्स। सबसे पहला अपन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में अपने को क्या क्या क्लियर करना है, क्या नहीं करना है, सब लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मोशन कंप्लीट करेंगे अपन चैप्टर 2D वाला। ठीक है, एंड मोशन इन प्लेन भी करेंगे, मोशन इन 2D भी करेंगे। तीसरा अपन ग्रेविटेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर 4 अपन क्या करेंगे, वेव्स करेंगे। नंबर 5 अपन वर्क एनर्जी करेंगे, एंड इसी ऑर्डर में करेंगे जिसमें मैं बता रहा हूँ, इस ऑर्डर को चेंज मत करना। ठीक है, वर्क एनर्जी करेंगे। नंबर 6 मैग्नेटिज्म करेंगे। नंबर 7 पे अपन इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप सोच रहे हो कि सर ने सभी बोल दिया, बचा क्या? यार, वही चैप्टर बोल रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं। तो आपका दिसंबर तो घिसेगा, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिक्स भी करेंगे अपन, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों करेंगे अपन। ठीक है, फ्लूइड्स वाला चैप्टर भी करेंगे अपन कंप्लीट। फिजिक्स के ये 9 चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे एनी हाउ इन दिसंबर मंथ। इसके अलावा क्या क्या करेंगे, मैथ में अपन 8 की चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। 8 की चैप्टर्स को अपन को कैसे भी करके इनको कंप्लीट करना है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग द चैप्टर? वह जब भी अपन सिलेबस कंप्लीशन की बात करें, सबसे पहले अपने को नोट्स अच्छे चूज़ करना है। कौन से नोट्स चूज़ करने हैं? IMUCT 200 चूज़ करनी है या बडिंग मरीनर्स के मॉड्यूल चूज़ करने हैं। ठीक है, IMUCT 200 की अगर मैं बात करूं तो IMUCT 200 में सबसे पहले अपने को थ्योरी पढ़नी है ऑफ एवरी चैप्टर दैट आई हैव रिटन। इसके बाद अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन देखने, ढंग से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। उसके बाद अपने को PYQs लगाने हैं, वो भी बुक में दिए हैं। मैथ में अपने को 8 की चैप्टर्स है जो कंप्लीट करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है सबसे पहला। नंबर 2 अपने को एल्जेब्रा करना है, ये भी हमने बुक में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर करने हैं अपने को। ठीक है, फंक्शंस वाला चैप्टर निपटाना है अपने को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निपटाना है अपने को। ठीक है, उसके बाद अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निपटाना है, कैलकुलस निपटाना है। आपको लग रहा होगा सर ने बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स दे दिए, बट ये वही टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी एंड बहुत हाई वेटेज रखते हैं IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप में। वेक्टर्स भी निपटाना है। इंग्लिश अपने को पूरी ख़त्म कर देनी है, पूरी ख़त्म। इंग्लिश अपने को फुल्ली ख़त्म कर देनी है। IMUCT 200 में जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लेने हैं। GK भी अपने को पूरी ख़त्म कर लेनी है। IMUCT 200 में जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, टारगेट 1 में अपने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिक्स के साथ अपन वेल डन रहेंगे, एंड अपना एम ये रहेगा कि IMUCT में ये सब करने के बाद अपना 100+ स्कोर आना चालू हो जाए।
100+ स्कोर आना अपना चालू हो जाएगा, होते ही अपनी 5K रैंक तो डन है, तो दिसंबर के एंड से पहले ही अपनी 5K रैंक डन हो जाएगी। ये मैं एग्जीक्यूट भी करवाऊंगा बडिंग मरीनर्स एकेडमी में। जिन लोगों ने ये बुक बनाई है MECT 200 बडिंग मरीनर्स की मॉड्यूल, वही HOD टीचर्स ऊपर पढ़ाएंगे भी एंड इसको एग्जीक्यूट भी करवाएंगे। आओ बात करते हैं अब जनवरी की। जनवरी में हम क्या करने वाले हैं? जनवरी में जितना भी बचा हुआ सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, फुल सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, प्लस अपन क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करेंगे। तो एक बार फुल सिलेबस कंप्लीशन फर्स्ट टाइम अपन जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। यही अपना वो रूटीन रहेगा। दिन में कम से कम अपने को 10 से 11 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, किस रूटीन में अपन पढ़ाई करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी तक अपन ने केमिस्ट्री नहीं छुई है, हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, केमिस्ट्री अभी भी नहीं छुई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली कर भी रहे ना तो अपन रूटीन ऐसा बनाएंगे कि 6 दिन अपन प्रॉपर स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस वाली, थ्योरी वाली, एंड 1 डे अपन पूरा सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे। संडे का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। अपना एम ये है कि 4 घंटे अपन रोज फिजिक्स को देंगे, देना ही देना है 4 घंटे फिजिक्स। 2 आवर्स अपने को मैथमेटिक्स को देना है। मैंने इजी चैप्टर्स डाले, बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स भी नहीं डाले मैंने। ठीक है, 1 घंटा अपने को इंग्लिश एंड जीके को मिला के देना है। अपने की 9 घंटे की सिटिंग देनी है। जो मैंने डाली है वो 7 घंटे की सिटिंग है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 9 से 10 घंटे की सिटिंग मिनिमम कर रहे हैं एंड आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ये कर लेते तो आपका अच्छा खासा कंप्लीशन हो जाएगा जनवरी एंड तक, एंड वी विल बी सॉर्टेड विद MECT 200 एंड अपना फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जीके कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। वी विल जस्ट बी लेफ्ट विथ केमिस्ट्री। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ फेब्रवरी। मंथ 3 अपना रहेगा फेब्रवरी। अब इसमें अपना प्लान क्या रहेगा वो बताता हूँ। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे। हर 2 दिन में एक चैप्टर करेंगे अपन केमिस्ट्री का। 15 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। अपन 220 to 250 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व करेंगे। MECT 200 का सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन चालू करेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट एवरेज 50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। जो MECT 200 बुक है उसमें ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसी में सारे जब क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप स्टार मार्क करो उन क्वेश्चंस को जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आप स्टार मार्क करोगे, आप सॉल्यूशन देखो है ना, फटाफट सॉल्व करो। बट जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे ना, उनका फरवरी में फर्स्ट रिवीजन होगा, सेकेंड टाइम हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड फर्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो हम स्टार वाले क्वेश्चंस को 2 बार करेंगे, हम दूसरी तीसरी बार करेंगे स्टार वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया क्या करना है? अपने को केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करना है, 200 से 250 क्वेश्चन अपने को ओवरऑल कंप्लीट करने हैं एंड फर्स्ट फुल रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अपने को मेक श्योर करना है कि अपना मॉक टेस्ट में 140+ आना चालू हो जाए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कैसे भी करके। अब मंथ 4 में अपने को क्या करना है? मंथ 4 में अपने को क्या करना है? ओनली स्टार क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ स्टार क्वेश्चंस करने हैं हर सब्जेक्ट के। एंड फॉर्मूला शीट जो अपन बना चुके हैं अपने फर्स्ट मंथ से, उसको रिवाइज करना है एंड मॉक टेस्ट देना चालू करना है हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, ट्वाइस इन वीक मॉक टेस्ट देना चालू करना है। बाय द मंथ ऑफ मार्च आप इतने ज़्यादा रेडी हो जाओगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय द मंथ ऑफ मार्च आप इतने तगड़े तरीके से रेडी हो जाओगे। ठीक है, अपने 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे बाय द मंथ ऑफ मार्च एंड हमारा स्कोर 140 से ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, मंथ 5 में हम एग्ज़ाम मोड में आ जाएंगे, फाइनल पॉलिश मोड में आ जाएंगे, जिसमें हम वीक के 4 मॉक टेस्ट देंगे। एक फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे हर हफ्ता हम फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे एवरी वीक मंथ 5 तक। मंथ 5 में मतलब अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। अप्रैल तक हम इतने ज़्यादा रेडी हो जाएंगे, 2 घंटे से ज़्यादा हम हर सब्जेक्ट को देंगे एंड तगड़ी तरीके से पढ़ेंगे। इसी वे में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट वी विल डू। ठीक है, गोल्डन रूल क्या करेंगे हम गोल्डन रूल करेंगे कि स्विच नहीं करेंगे बुक को।
हम कोई भी बुक को स्विच नहीं करेंगे, हम रिसोर्सेज MUCT 200 फॉलो कर रहे हैं, बडिंग मरीनर्स की मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं से फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फॉर्मूला शीट बनाएंगे अपनी डे 1 से एंड ढंग से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली गाइज आपको समझ आ गया होगा एंड ये अगर आपने फॉलो किया तो आप AIR 1 तक की प्लानिंग तगड़ी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो। सब्सक्राइब करो वीडियो को एंड बडिंग मरीनर्स अकेडमी आना चाहते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, फटाफट उस पर जाके अपना काउंसलिंग बुक कर लो या जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करो। बाय बाय।